Everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. इससे पहले हम बात कर चुके हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की. काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कंप्लीट किया है. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल पर जा करके हमारे प्लेलिस्ट को खोल करके चेक कर सकते हैं. उसके साथ साथ लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं. अब वहाँ से भी हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं. इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स करवा रखे हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो फॉर PDFs यू कैन जॉइन अस ऑन और टेलीग्राम हैंडल जो कि ट्रिपल एस के नाम से प्रेजेंट है. साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं. फाइन. So let's get started, and yes, before I proceed on, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. पहली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे SCO के नाम से जाना जाता है. SCO, ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. अब शंघाई से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है चाइना ज़रूर इसका मेंबर होगा. तो देखें क्या है कि इसको अनाउंस किया गया था 15 जून 2001, यानी कि इट्स वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 जून 2001 इन चाइना एंड इट्स चार्टर वॉज साइंड इन 2002. फाइन. इसको पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था. अब देखिए शंघाई 5 के नाम से क्यों जाना जाता था. देखिए इससे पहले क्या होता था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 मेंबर्स हुआ करते थे. ठीक है, जब 5 मेंबर्स थे उस वक्त क्या किया गया, इसका नाम शंघाई 5 रखा गया. फाइन. लेकिन विद टाइम क्या हुआ, इसमें उज़्बेकिस्तान जब ऐड हुआ, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जब ऐड हुआ उसके बाद इसका नाम शंघाई 5 से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया. फाइन. अब देखें बना कब है. आई टोल्ड यू बना है, वन सेकेंड, या तो बना है ये 2001 में. लेकिन अगर देखा जाए तो ये इससे पहले क्या था, हमारे पास शंघाई 5 था. फाइन. शंघाई 5 था. शंघाई 5 जो कि 1996 से काम कर रहा था, यानी कि 5 कंट्रीज़ थी जो कि शंघाई 5 में आती थी. और ये 5 कंट्रीज़ जो हैं 26 अप्रैल 1996 के बाद से इनका नाम शंघाई 5 पड़ा था. फिर धीरे धीरे इसमें जो है बाकी कंट्रीज़ ऐड हुई एंड फाइनली उज़्बेकिस्तान जब ऐड हुआ तो इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया. हेडक्वार्टर जो है ये बीजिंग चाइना में है और सेक्रेटरी जनरल जो एज ऑफ नाउ है वो है व्लादिमीर नोरव. फाइन. सो दिस इज़ योर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसके साथ साथ देखेंगे इसका एम क्या है, क्या काम है, क्यों शंघाई कॉरपोरेशन जो है इसे बनाया गया. तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो दिस शंघाई कॉरपोरेशन वॉज फॉर्म्ड फॉर सम मिलिट्री एक्टिविटीज़. ठीक है, मिलिट्री जो एक फ्रंट पे जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ये शंघाई कॉरपोरेशन बनाया गया था. लेट मी टेल यू, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेंबर्स की बात करते हैं. मेंबर्स जो हैं टोटल हमारे शंघाई कॉरपोरेशन में 8 मेंबर्स हैं. फाइन. जिसमें सबसे पहला मेंबर हम लेंगे तजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान. फाइन. सो दीज आर द 8 मेंबर्स. उसके बाद 4 हमारे जो हैं वो क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जो यहाँ पर इसके मेंबर नहीं हैं लेकिन यहाँ पर इसको नज़र रखते हैं, अपना डायलॉग ज़रूर रख सकते हैं इनके सामने. ठीक है, तो वो है अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया. फाइन. तो इम्पॉर्टेंट है ये 8 मेंबर्स जो कि इसके मेंबर हैं. तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए इनके पहले लेटर हम ले लेते हैं. जैसे मैं आपको निमोनिक्स बताती रहती हूँ, ट्रिक्स बताती रहती हूँ. तो लेट मी टेल यू इसका ट्रिक मैंने कैसे रखा है. देखो इसका कोई सेंस नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे मत बोलना कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो आप. तो ये बेसिकली इसका कोई सेंस नहीं है, इट्स जस्ट टू कीप इन माइंड. ठीक है, मैंने इसको याद रखा है. TRUCK ट्रक, PIK पिक. ठीक है, ट्रक से पिक करना या ट्रक का. फाइन. ट्रक पिक. सो व्हाट इज़ ट्रक पिक. ट्रक पिक इज़ T फॉर तजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, Kazakhstan, mostly Stan or there, then Pakistan, then India and Kyrgyzstan. So all are Kyrgyzstan, Tajikistan and all that. बट एक चाइना और इंडिया को छोड़ के बाकी सारे स्थान है इसमें. एंड ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड ईरान. फाइन.
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की कि इनको कब ऐड किया गया। इंडिया जो है इसे ऐड किया गया था 2017 में, और साथ साथ में पाकिस्तान को भी 2017 में यहाँ पर जो है एडमिट किया गया था इन और SCO। ठीक है, SCO में इसे ऐड किया गया था 2017 में। ठीक है, कब और वहाँ पे कहाँ पर किया गया था, एक समिट हुआ था जो कि कहाँ पे हुआ था, सॉरी मैंने यहाँ अस्ताना लिखा है बट दिस इज़ आस्ताना, फाइन, आस्ताना जो कि अफ़गानिस्तान में है। वहाँ पर एक समिट हुआ, वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान जो है इनको एडमिट किया गया था एज अ फुल टाइम मेंबर्स इन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नाउ इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो जहाँ पे भी हम बात करते हैं कि काम क्या है, काम है इनका हमारी यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, उसको डेवलप करना है, उसको ग्रो करना है, उसके साथ साथ पीस, सिक्योरिटी जो है और स्टेबिलिटी जो है इन द रीजन उसको मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे सामने सामने पता चला कि इट्स अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका काम है मिलिट्री को अच्छे से ट्रेन करना वगैरह वगैरह। फाइन, तो मिलिट्री की आपने सुना होगा कि इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग बॉर्डर्स पे हमने सुना है कि एक्टिविटीज़ होती है अलग अलग, है ना। जैसे हम सुनते रहते हैं कि जापान के साथ आज हमारी जो है एक एक्टिविटी हो रही है, उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, या किसी के साथ कोई ट्रेन कर रहा है, ठीक है, कोई किसी कंट्री की एक्टिविटी चल रही है तो वो उसका कोई नाम पर्टिकुलर रख देते। तो इसी तरह से एक जो हमारी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिविटी हुई जिसका नाम टी सेंटर था, जो कि 2019 में हुई थी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहली बार क्या हुआ था, ये रशिया के द्वारा करवाई गई थी, और यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी ये एक्टिविटी जो है इंडिया और पाकिस्तान साथ में कर रहे थे इन 2019। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ समिट्स की बात की जाए तो हमारा जो भी रिसेंट जो समिट हुआ था 2020 में, ये हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इट वाज होस्टेड बाय इंडिया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके साथ साथ हम याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया कि 2017 में इंडिया वाज एडेड एज अ फुल टाइम मेंबर। ठीक है, इसके साथ साथ इट वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून। हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया इट इज़ इन बीजिंग। अब नाम से लगेगा कि शंघाई में है, बट शंघाई में नहीं है, इट इज़ इन बीजिंग, चाइना। सेक्रेटरी जनरल जो है वो व्लादिमीर नोरव है। ठीक है, कई बार सेक्रेटरीट पूछा जाता है तो सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर को कंफ्यूज मत किया करो, दे आर बोथ द सेम थिंग्स। फाइन, सो नेक्स्ट चीज़ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो ब्रिक्स इज इट्स अ एक्रोनॉम, यानी कि शॉर्टकट है फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। B for Brazil, then R for Russia, then I for India, fine. So C for China and S for South Africa. Then अब ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स जो है ये टर्म किसने कॉइन की है, बेसिकली इसे क्या किया था, एक हमारे चेयरमैन थे एसेट मैनेजमेंट के। ठीक है, एक एसेट मैनेजमेंट के हमारे चेयरमैन थे जो कि गोल्डमैन सैश, एक हमारी एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी थी, उसके जो हेड है वो है जिम ओनील। ठीक है, इनके चेयरमैन थे जिम ओनील। उन्होंने इस टर्म को जो है कॉइन किया ब्रिक्स को। उन्हें आइडिया निकाला कि एक टर्म, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे भी इस नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। फाइन, और इसके बाद क्या हुआ, 2001 में इन्होंने बात की एंड फाइनली देन इट वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 2006। ठीक है, सितंबर 2006 में ये फॉर्मेशन हो गई। अब देखें क्या है, यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 61st सेशन में इसकी फॉर्मेशन हुई। मैंने आपको बताया था जब हमने यूएनओ पढ़ा था कि यूएनओ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है दैट इज़ योर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहाँ पे जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी राय को रखते हैं और वहाँ पे डिस्कशंस की जाती हैं, डिबेट्स की जाती हैं। तो वहीं उसी सेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 61st सेशन हुआ, वहाँ पर हमारा जो ब्रिक्स है इट वॉज फॉर्म्ड। अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो दिस इज़ द लास्ट वन कंट्री जो कि इसमें ऐड हुई एज अ मेंबर इन 2010। फाइन, इसमें बात करें इसके साथ साथ, क्योंकि देखो ब्राज़ील है, रशिया की बात करें, रशिया और ब्राज़ील को छोड़े इंडिया देख लो आप, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, चाइना वगैरह ये सब इसके अंदर आती हैं। तो इस वजह से ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, हमारा एरिया कवर करती है, लैंड मास कवर करती है, और इसके साथ साथ इसमें हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कवर हो जाती है, इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो है ही इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में। तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इसके अंडर आ जाती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर ब्रिक्स टावर शंघाई
देन फर्स्ट समिट जो है ये इसका हुआ था एकैटरिनबर्ग में, जो कि रशिया में है, और हुआ कब था, ये हुआ था 16 जून 2009 को। ठीक है, तो ये आ गया हमारा शंघाई कॉरपोरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहली बात कि ये बना कहाँ और इसका नाम क्या है, ठीक है, इसको टर्म को कॉइन किसने किया और कौन से ईयर में इसकी फॉर्मेशन हुई, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला समिट हमारा जो रशिया में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो समिट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पर ये ब्राज़ील में हुआ था, और यही वो समिट है यानी कि 2010 में जब हमारे पास क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे पास साउथ अफ्रीका जो है ऐड हुआ था ब्रिक्स में। देन नेक्स्ट इज थर्ड समिट जो कि इंडिया में हुआ 2002 में। इसमें हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट क्या डिस्कशन हुई थी और क्या जो इसका मेन मोटिव रहा था वो था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात की गई थी। 6वां समिट था, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इंडिया में कौन कौन सा समिट हुआ है ये पूछ लिया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि 2002 का जो हमारा समिट हुआ है दैट वाज थर्ड समिट, वो 2002 में इंडिया में हुआ था। देन 6 समिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राज़ील में ये तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट के बैंक के नाम से जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसका काम है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स जो है ये प्रोवाइड करता है किसको, ब्रिक्स नेशंस को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज इनकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद 6th समिट जो है ब्राज़ील में, ये मैंने बता दिया। देन ऑल्सो यूनियन, यहाँ पे 6 जो हमारा समिट है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब यहाँ पे ये समिट हुआ, यहाँ पे यूनियन ऑफ साउथ अमेरिका जो नेशंस जो है, यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस जो है, इन्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था टू हैव अ काइंड ऑफ एक तरह का गेस्ट जो है, टू हैव सम डायलॉग्स विद देम, टू हैव सम डिस्कशन विथ व्हाट ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 समिट जो है हमारा रशिया में हुआ 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने क्या किया था, एक जॉइंट समिट किया था। देन 8 समिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक के साथ यहाँ पर जॉइंट एक समिट किया गया। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट समिट्स, फाइन। सो नेक्स्ट वन इज 12th समिट जो कि रशिया में हुआ, ठीक है। 12th समिट हमारा रशिया में हुआ, और यहाँ पर 13th जो हमारा जो 12th हमारा सेशन हुआ, ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ था, थोड़ा डिले हुआ। देन उसके बाद जो 13th समिट है हमारा 2021 में, ये इंडिया में होना है। देन इसका बात की जाए ब्रिक्स की, बेसिकली पर्पज़ क्या है, इट्स पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव ग्लोबल इकोनॉमी, टू इन्वॉल्व डेवलपिंग नेशंस इन ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है। जो डेवलपिंग नेशन है उनको बढ़ाओ, ठीक है, इनको जो है इनकी डेवलपमेंट करो, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करो, इनको इस काबिल बनाओ कि वर्ल्ड इकोनॉमी को ये जो है compete कर पाएँ। ये यूएस जैसे जो वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हमारी जो सबसे सुपर पावर्स हैं उनके साथ ये क्या कर सके, compete कर सकें, फाइन। उसका काम, और साथ साथ इसके साथ साथ पीस को, सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को, कॉपरेशन को क्या करें, प्रमोट करें। सो दिस इज़ व्हाट योर ब्रिक्स। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स है, दिस इज द एक्रोनॉम फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। टर्म किसने लाई? इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका कब इसका मेंबर बना, फाइन। और इसके साथ में जो है हमारे कौन कौन से जो समिट्स हैं वो इंडिया के अंदर हुए हैं, तो ये मैंने आपको बताया है। इंडिया के अंदर हमारा एक 3rd समिट हुआ जो कि 2002 में हुआ। वहाँ पे हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है, यानी कि सबमरीन के थ्रू जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे बढ़ाना है, ये डिस्कशंस तब की गई। उसके बाद जो है हमारा 8th समिट इंडिया में हुआ, जहाँ पे बिम्स्टेक के जो है उसके साथ हमारी समिट हुआ। अब बिम्स्टेक जो है ये, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। देन वी हैव 12th समिट जो कि हमारा रशिया में हुआ, एंड देन वी हैव 13 समिट जो कि 2021 का सेशन है जो कि इंडिया में होना है। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर ब्रिक्स। नेक्स्ट दिस इज़ द लोगो ऑफ योर शंघाई कॉरपोरेशन। इस पर क्या लिखा है, अगर आपको समझ आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वन इज़ योर ब्रिक्स जो है, यहाँ देखें जैसे हर नेशन का एम्बलम जो है उसे यहाँ पर दिखाया गया है, BRICS, और ये नाम जो है खुद ही रिप्रेजेंट करता है इसका मीनिंग। उसके साथ साथ ब्रिक्स इंडिया 2021 का लोगो जो है वो है लोटस, प्लस दिस ब्रिक्स इंडिया 2021 इज़ गोइंग टू बी इन इंडिया अगर सिचुएशन पैंडमिक कंट्रोल में रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक, एंड
योर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें डिस्कस करेंगे। किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो कि sarvat/RBHATT के नाम से यहाँ अवेलेबल है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। वैसे साथ साथ में मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। शेयर करते रहिए सबके साथ, और जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछते रहिए। वी आर हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।